हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 6 का लेसन 11। चैप्टर का नाम है कबड्डी की एक्सरसाइज। और सबसे पहले इसमें हम लेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। और अब हम लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स लेसन कबड्डी का। तो सबसे पहले KABBADI कबड्डी, JAGATPUR जगतपुर, SATURDAY सैटरडे, NEIGHBOURING नेबरिंग, INTERESTING इंटरेस्टिंग, WONDERFUL वंडरफुल, EXPERIENCE एक्सपीरियंस, SMOOTHLY स्मूथली, MATCH मैच, VILLAGE विलेज, CROWD क्राउड, OUTSIDE आउटसाइड, COUSIN कजिन, PLAYERS प्लेयर्स, ARRIVED अराइव्ड, CAUGHT caught, GATHERED gathered, PLAYED played, BETWEEN between, FAVOURITE favorite, DEFENDER defender, MAINTAIN maintain, OPPOSITE opposite, CHANTING chanting, MANIK मानिक, PRADHAN प्रधान, JASRA जसरा, RAIDER रेडर, COMPETE compete, SPIRIT स्प्रिट, COURT कोर्ट, BREATH ब्रीथ। नेक्स्ट आते हैं हमारी वर्ड मीनिंग्स। NEIGHBOURING नेबरिंग मीन्स पड़ोस के, TEAM टीम, SPIRIT स्प्रिट टीम स्प्रिट मीन्स सहयोग की भावना, ARRIVED अराइव्ड मीन्स पहुंचा अपने लक्ष्य पर, गंतव्य पर, CHANT चैंट चैंट मीन्स शब्दों को अनेक बार बोलना। नेक्स्ट आता है GATHERED गैदर्ड मीन्स इकट्ठे हो गए, PRADHAN प्रधान मीन्स गांव का मुखिया, FAVOURITE फेवरेट मीन्स पसंदीदा जो अच्छा लगता है हो, RAIDER रेडर मीन्स आक्रमण या हमला करने वाला, DEFENDER डिफेंडर मीन्स बचाव करने वाला, INTERESTING इंटरेस्टिंग मीन्स मज़ेदार लाजवाब, EXPERIENCE एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, OPPOSITE अपोजिट मीन्स विलोम उल्टा विपरीत, BREATH ब्रीथ ब्रीथ मीन्स सांस। इसके बाद आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है विच गेम वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज, जगतपुर गांव में कौन सा गेम खेला जाने वाला था। अ कबड्डी मैच वॉज बीइंग प्लेड इन जगतपुर विलेज, जगतपुर गांव में कबड्डी का मैच खेला जाने वाला था। हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, कबड्डी की टीम में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। देयर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ कबड्डी, कबड्डी की टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है डू यू प्रेफर बीइंग अ रेडर और ए डिफेंडर वाई, आप रेडर बनेंगे कबड्डी में या डिफेंडर बनेंगे। डिफेंडर मतलब होता है रक्षा करने वाला, बचाव करने वाला, और रेडर मतलब होता है आक्रमण करने वाला, जो खिलाड़ी दूसरे पाले में जाके मारने का प्रयास करता है, और डिफेंडर होता है जो अपने पाले में ही अपना बचाव करने का प्रयास करता है। ठीक है कि नहीं। तो आई प्रेफर बीइंग अ रेडर, मैं अगर कबड्डी खेलता हूँ तो मैं रेडर बनूंगा, आक्रमण करने वाला, बिकॉज इट इज़ सो मच एक्साइटिंग टू गो टुवार्ड्स द डिफेंडर्स एंड मूव आउट स्विफ्टली टू ईच अ पॉइंट फॉर माई टीम। मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं जाऊं दूसरे पाले में और अपनी टीम के लिए वहां जाकर सभी के साथ मारने का प्रयास करूं उनको और लड़ूं। ठीक है कि नहीं। आपका हो सकता है कोई और मत हो, तो आप अपने मत से भी लिख सकते हैं कि आप रेडर बनेंगे कि डिफेंडर बनेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट आता है, इज इट एसेंशियल फॉर ए रेडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी कबड्डी, वाई डू यू से? क्या ये ज़रूरी है कि जो भी आक्रमणकारी है, आक्रमण करने जा रहा है, उसको कबड्डी कबड्डी बोलना आवश्यक है? अगर है तो क्यों? यस, इट इज़ एसेंशियल फॉर ए रेडर टू चैंट कबड्डी कबड्डी एंड स्टॉप हिज ब्रीथ। उसे अपनी कबड्डी कबड्डी बोल के ये शो करना होता है कि मैंने अपनी सांस रोक रखी है। ही शुड चैंट इट कंटिन्यूसली, उसे लगातार अपना कबड्डी कबड्डी बोलना होता है जब तक कि टिल ही कम्स बैक टू हिज टीम्स हाफ, जब तक कि वो अपने पाले में ना आ जाए। उस दौरान उसे, जब वो अपने पाले से जाएगा और लौट के आएगा, उसके बीच में उसे अपनी सांस तोड़नी नहीं है, सांस नहीं छोड़नी है। और यही शो करने के लिए उसे कबड्डी कबड्डी बोलना होता है। कबड्डी की जगह वो कुछ और भी बोल सकता है, कबड्डी कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन बोलना ज़रूरी है जिससे सबको पता चले कि सांस रुकी हुई है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ ए कबड्डी मैच? कबड्डी मैच का, खेल का कार्यकाल कितना होता है, मतलब कितनी देर का मैच होता है? कबड्डी मैच इज़ प्लेड फॉर 40 मिनट्स विद ए ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स बिटवीन 2 हाफ्स। कबड्डी का जो खेल होता है वो 40 मिनट का होता है, लेकिन बीच में एक 5 मिनट का इंटरवल होता है 20 मिनट के बाद। इस तरीके से ये 40 मिनट का, 40 मिनट वो और 5 मिनट वो, 45 मिनट का गेम होता है पूरा। नेक्स्ट आता है आपका, इसमें आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट आपका जो एक्टिविटी पोर्शन है बुक में, उसमें आपको एक लिस्ट पूछी गई है इंडोर गेम और आउटडोर गेम। हालांकि वो आपको करना है, लेकिन हमने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे इंडोर गेम जो घर में खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स में है लूडो, कैरम, चेस, हुला हू एट्सेट्रा, इस तरीके के गेम जो एक घर में सीमित जगह में खेले जाते हैं। नेक्स्ट आता है आउटडोर गेम्स। आउटडोर गेम्स जो खुले मैदान में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एट्सेट्रा। ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इंडोर और आउटडोर गेम्स के। अभी मैं जब बुक में से बताऊँगा तो और डिटेल में बता दूँगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन आंसर के बाद ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, यानी ट्रू यानी जो सही स्टेटमेंट है, सही वाक्य है, उसके सामने ट्रू लिखना है सत्य, और एफ लिखना है फॉल्स यानी गलत स्टेटमेंट्स के लिए, गलत वाक्य के लिए। अ कबड्डी मैच इज हेल्ड इन शांतिपुर विलेज एवरी सैटरडे। हर शनिवार को शांतिपुर गांव में कबड्डी का मैच होता था। अब हमें क्या मालूम कबड्डी का मैच शांतिपुर गांव में होता था या नहीं होता था, हम तो गए नहीं हैं भाई शांतिपुर में। हमारी जो कहानी है उसमें जगतपुर गांव में मैच होता था, तो हमें जगतपुर का मालूम है, इसलिए इसे फॉल्स कर लें आप, रॉन्ग, गलत। नेक्स्ट है मानिक काका इज प्रिंसिपल ऑफ द विलेज। मानिक काका गांव के प्रिंसिपल थे। गांव का प्रिंसिपल नहीं होता है, प्रिंसिपल होता है स्कूल का। वो मानिक काका गांव के प्रधान थे, इसलिए ये भी गलत है, इस पर भी फॉल्स लिखेंगे आप। देयर आर 11 प्लेयर्स इन ईच टीम। कबड्डी की टीम में 11 प्लेयर्स नहीं होते हैं, 7 होते हैं, इसलिए इसे भी फॉल्स आप कर लीजिए, गलत। मीना लिव्स इन द सिटी। मीना शहर में रहती थी, वो गांव में आई थी और वो उसके साथ रवि के साथ मैच देखने गई, तो ये ट्रू है, सही है। नेक्स्ट, द कबड्डी मैच वॉज प्लेड बिटवीन जगतपुर एंड जसरा विलेज। कबड्डी का मैच जगतपुर और जसरा विलेज के बीच में हो रहा था, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड पावर गिवन बिलो। ये जो बॉल्स दे रखी हैं, इसमें आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको सही शब्द को छांट के सही रिक्त स्थान में भरना है। जैसे पहला है ही डैश हिज टॉयज टुगेदर। क्या आ जाएगा इसमें? गैदर्ड, GATHERED, गैदर्ड, यानी उसने अपने खिलौने एक जगह इकट्ठे कर दिए। नेक्स्ट आता है विराट कोहली इज़ माई डैश क्रिकेटर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? FAVOURITE, फेवरेट, यानी विराट कोहली मेरा पसंदीदा खिलाड़ी है, क्रिकेट खिलाड़ी है। आई एम टू वीक टू कम्पीट विद यू, COMPETE, कम्पीट यानी मैं तुमसे कंपटीशन करने में बहुत कमज़ोर हूँ, तुमसे कोई तुलना नहीं कर सकता। द क्राउड चीयर्ड व्हेन ही डैश द बॉल। इसमें क्या आएगा? CAUGST, कॉट, यानी भीड़ ने उत्साहवर्धन किया, चीयर किया जब उसने गेंद को लपक लिया। नेक्स्ट आता है गुड डैश इज मस्ट टू विन द मैच। तो इसमें क्या आएगा? TEAMSPIRIT, टीम स्पिरिट, यानी अच्छी सहयोग की भावना जो होती है वो मैच जीतने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 7 खिलाड़ी में से अगर एक अलग भागेगा तो आप मैच नहीं जीत पाएंगे। कोई भी टीम हो, जब वो मिल के खेलती है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस। द पर्सन और थिंग
अबाउट विच वी स्पीक इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जब हम किसी वाक्य में जिस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो बात उसके बारे में की जाती है उसे हम कहते हैं प्रेडिकेट। यानी जैसे एग्जाम्पल उदाहरण है, द लिटिल गर्ल हेल्प्ड द पुअर मैन। छोटी लड़की ने गरीब आदमी की मदद की। तो इसमें छोटी लड़की जिसकी बात हो रही है वो तो हो गई सब्जेक्ट यानी कर्ता, और जो वो कर रही है, जो उसका पूरा कार्य है वाक्य में, वो हो गया प्रेडिकेट। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसी पे बेस्ड, डिवाइड और ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको दो हिस्सों में बांटना है, कर्ता और कर्म है, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब जैसे पहला वाक्य है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो इसमें द अर्थ हो गया सब्जेक्ट और बाकी का मूव्स अराउंड द सन हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट दो हिस्सों में सेंटेंस डिवाइड हो जाता है। द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें द सीप सब्जेक्ट होगा, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड जिस पे अंडरलाइन कर रखी है हमने वो प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट आता है, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो बिना अंडरलाइन का है वो प्रेडिकेट होगा, इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। इसी तरीके से नेक्स्ट, द एलिफेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और जो लाइन कर रखी है हमने अंडरलाइन कर रखी है, हैज़ ए लॉन्ग ट्रंक, ये हो गया प्रेडिकेट। द बॉयज़ हो गया सब्जेक्ट, और आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, ये हो गया प्रेडिकेट। द मंकी सब्जेक्ट हो गया, जम्प्ड अपॉन द मैन प्रेडिकेट हो गया ये पूरा। मधु सब्जेक्ट हो गया, विल बाई ए बाइसिकल, एक साइकिल खरीदेगी, वो हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट होता है लेट्स नो मोर, चलो कुछ और भी हम जानें। जैसे कबड्डी इज अ टीम स्पोर्ट विच originated in Tamil Nadu, India. The word kabaddi has come from a Tamil word kai pidi which means holding hands. कबड्डी जो है इसका प्रादुर्भाव यानी शुरुआत इंडिया के तमिलनाडु से हुई थी, इसकी खोज यहीं हुई थी, और कबड्डी शब्द तमिल भाषा के काईपीडी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है हाथ पकड़ना। कबड्डी रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्सपोजर ड्यूरिंग द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स, और बर्लिन में जो ओलंपिक्स हुआ था 1936 में, वहाँ से कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। वहाँ से लोगों ने जाना कि कबड्डी कोई ऐसा खेल होता है पूरी दुनिया में। नेक्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेटेड बाय इंडिया, इंडिया ने वहाँ दिखाया था। कबड्डी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल भी घोषित हो चुका है। इट वॉज ओनली इन 1995 दैट द फर्स्ट विमेंस कबड्डी इवेंट वॉज हेल्ड इन इंडिया, और 1995 में महिला कबड्डी भी इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी, वहाँ से महिला कबड्डी टीम का भी खोज चालू की गई। द इंडियन मेंस कबड्डी टीम हैज़ वन द 2016 कबड्डी वर्ल्ड कप फॉर द थर्ड टाइम अंडर द कोच के भास्करन, और 2016 में तीसरी बार इंडिया के पुरुष कबड्डी टीम ने वर्ल्ड कप जीता। ठीक है। In the year 2014, the Pro Kabaddi League was introduced by चारू शर्मा, और 2014 में प्रो कबड्डी लीग की भी शुरुआत हुई जो चारू शर्मा ने शुरुआत की थी भारत में। कबड्डी इज़ नोन बाय इट्स रीजनल नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और कबड्डी अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में चैडू गुडू कहते हैं इसे, इसी तरीके से बांग्लादेश में हाडू डूडू कहते हैं, और मालदीव्स में भावातिक कहते हैं, पंजाब में काउडी कहते हैं, वेस्टर्न इंडिया में यानी पश्चिम भारत में हुतुतु कहते हैं, इसी तरीके से ईस्टर्न इंडिया यानी पूर्वी भारत में हुडुडू कहते हैं, और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में चाडा कुडू कहते हैं। ठीक है, ये कबड्डी के विभिन्न नाम हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी पोर्शन, मेक अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। जैसा कि हमने अभी कॉपी में थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आउटडोर गेम्स और इंडोर गेम्स को आपको अपनी लिस्ट बनानी है। इंडोर होते हैं जो घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर जो खुले मैदान में खेले जाते हैं। नेम सम फेमस प्लेयर्स ऑफ दैट गेम, और फिर उन गेम्स की फेमस प्लेयर्स जो मशहूर खिलाड़ी हैं उनका नाम लिखना है। जैसे क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, इसी तरीके से अलग अलग गेम्स के अलग अलग मशहूर कुछ खिलाड़ी हैं। एंड पेस्ट द पिक्चर्स ऑफ दोज प्लेयर्स इन योर नोटबुक, और फिर
उनका नाम लिखने के बाद उनकी तस्वीर इकट्ठी करनी है आपको, अखबार वगैरह इधर उधर से या कहीं से खरीद के लानी है और उन्हें अपनी कॉपी में नोटबुक में चिपकानी है। नेक्स्ट आता है इन द पिक्चर ऑफ ए क्लासरूम गिवन बिलो। नीचे ये जो चित्र दे रखा है आपकी किताब में दिखाई दे रहा होगा, कक्षा का चित्र दे रखा है क्लासरूम का। इसको देखिए, अ फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, ड्रॉ देम। और उसमें कुछ चीज़ें गायब हैं, उन्हें आप चित्र में बना दीजिए। जैसे बिल्ली की पूंछ मिसिंग है, यहाँ चौक नहीं है कहीं भी चित्र में, यहाँ चौक नहीं है, कुछ बच्चे भी कम हैं यहाँ, ठीक है, पॉइंटर इनके हाथ में नहीं है, डस्टर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं जिससे लगे कि ये पूरा क्लासरूम कंप्लीट हो गया है। और ये आपका एक्टिविटी पार्ट है, ये आपको स्वयं ही करना होता है। हमने आउटडोर इंडोर गेम्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।